नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्मिता जी हल्दी और केसर के उपाय से जुड़ी हुई, और साथ ही साथ गुरु से इसका क्या कनेक्शन है ये भी जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं के साथ। आज है 27 अगस्त 2026 का दिन, बृहस्पतिवार। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और नक्षत्र है धनिष्ठा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:56 से 12:48 तक और राहु काल होगा दोपहर 1:59 से 3:35 तक। और स्मिता जी, आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी और केसर के बारे में। कहा जाता है इन दोनों का संबंध गुरु ग्रह से है, वो कैसे, हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो ये जानते हैं कि हल्दी और केसर में से गुरु ग्रह के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसका है। अगर हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो हल्दी को गुरु ग्रह का सबसे प्रमुख मसाला मानते हैं। इसका जो पीला रंग है, इसकी शुद्धता, इसका औषधीय महत्व और शुभ कामों में इसका इस्तेमाल, ये सभी बातें इसे गुरु की ऊर्जा के बेहद करीब लाती हैं। दूसरी तरफ केसर भी है, जिसका कनेक्शन गुरु के साथ तो है ही है, लेकिन साथ साथ इसके अंदर सूर्य का तेज, सम्मान और प्रभाव देने वाली ऊर्जा भी होती है। आसान भाषा में कहें तो हल्दी गुरु की सादगी, ज्ञान और शुभता को दिखाती है, जबकि केसर गुरु के साथ प्रतिष्ठा, आकर्षण और राजसी प्रभाव को भी बढ़ाता है। यानी स्मिता जी, अगर मुख्य तौर पर हम बात करें तो हल्दी गुरु ग्रह से ज्यादा जुड़ी हुई है और केसर उसके बाद आता है। बिल्कुल, ये तो आपने ठीक कहा कि हल्दी ज्यादा जुड़ी है, केसर बाद में आता है। लेकिन कुछ ये भी है कि हल्दी एक बेसिक मसाला मानते हैं और जो केसर है उसे थोड़ा प्रीमियम भी मान लेते हैं। हल्दी जो है वो घर की मिट्टी जैसी सरल और स्थिर ऊर्जा देती है, जबकि केसर जो है वो खुशबू और रंग के साथ व्यक्ति के प्रभाव को उभारने का प्रतीक भी बनता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ज्योतिषीय उपाय कोई जादू नहीं होते। ये हमारे मन, दिनचर्या और संकल्प को सही दिशा देने का माध्यम भर होते हैं। मेहनत और सही फैसलों के बिना केवल उपाय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और स्मिता जी, अक्सर ये देखा जाता है गुरु ग्रह के साथ पीला रंग जोड़ा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? जो पीला रंग है वो प्रकाश, ज्ञान, समझदारी और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। जब सुबह सूर्य की हल्की सुनहरी रोशनी आती है तो वो हमें नई शुरुआत का एहसास कराती है। इसी तरह गुरु को जीवन में अज्ञान का अंधेरा हटाकर सही रास्ता दिखाने वाला ग्रह मानते हैं। ज्योतिष में गुरु यानी बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, संतान, शादी विवाह, धर्म, धन, सम्मान, सलाह और अच्छे मार्गदर्शन का कारक माना जाता है। पीला रंग जो है वो मन को निराशा से निकालकर उम्मीद और स्पष्टता की तरफ ले जाने का प्रतीक है। इसलिए पीले वस्त्र, पीले फूल, चने की दाल, हल्दी और केसर जैसी चीजें गुरु से जोड़ी गई हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि हल्दी का रंग केवल ऊपर से पीला नहीं होता, इसे काटने पर भी अंदर वही रंग दिखाई देता है। इसलिए इसे ऐसी अच्छाई का प्रतीक मानते हैं जो केवल दिखावे में नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर भी होती है। और स्मिता जी, बात कर लेते हैं हल्दी केसर के कुछ उपायों की। क्या उपाय हमारे दर्शकों को आप बताने जा रही हैं? चलिए शुरू करते हैं कुछ उपायों को लेकर जो हम हल्दी और केसर के साथ कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या बार बार ध्यान भटकता है तो गुरुवार को उसकी पढ़ने की जगह को साफ करके वहाँ एक पीले कपड़े में थोड़ी सी साबुत हल्दी आप रख सकते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चा हल्दी को प्रणाम करके बोले, मैं जो भी पढ़ूं उसे समझूं और याद रख सकूं, या कोई और अफर्मेशन भी वो बोल सकते हैं। ये उपाय केवल पूजा तक सीमित ना रखें। इसके बाद कम से कम 25 मिनट बिना मोबाइल के पढ़ाई ज़रूर कराएं। गुरु ज्ञान देते हैं लेकिन उस ज्ञान को ग्रहण करने की मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है। अक्सर स्मिता जी, ये कहा जाता है कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी जितना सम्मान उन्हें सीनियर से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसके पीछे क्या है कारण, और दूसरा क्या उपाय आप बताएंगे इसके लिए? देखिए, गुरुवार की सुबह नहाने के पानी में एक छोटी चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करिए। इसके बाद साफ पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनिए, लेकिन ध्यान रखिए हल्दी बहुत कम डालिए वरना त्वचा और कपड़ों पर दाग लग सकते हैं। इस उपाय के साथ अपने शिक्षक, माता पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद जरूर लीजिए। गुरु को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका है अपने जीवन में मौजूद गुरु जैसे लोगों का सम्मान करिए। ये उपाय करने से जो आपके सीनियर्स हैं,
चाहे वो ऑफिस प्लेस पे हो या आपके जीवन में कोई भी वरिष्ठ लोग हों, उनसे आपको सम्मान मिलना शुरू होगा। साथ ही साथ आपको अपने कर्म और अपना व्यवहार भी ऐसा रखना पड़ेगा जिससे कि आप सम्मान के हकदार हों। और स्मिता जी, अगर हम बात करते हैं करियर के लिए, तो कुछ उपाय उससे जुड़ा भी बताइए। अगर मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं लेकिन करियर की दिशा समझ नहीं आ रही, तो गुरुवार को एक पीले कागज पर अपने 3 मुख्य लक्ष्य लिखिए। इसके कोने पर हल्दी से छोटा सा तिलक या सथिया बनाइए। उस कागज को अपने काम की मेज या डायरी में रखिए। हर गुरुवार इसे पढ़कर देखिए कि आपने पिछले 7 दिनों में उस लक्ष्य के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या किया है। ये उपाय गुरु की योजना, समझ और सही निर्णय लेने वाली ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, इसलिए करके जरूर देखिए। और स्मिता जी, अक्सर ये देखा जाता है हल्दी का इस्तेमाल विवाह के समय होता है, तो क्या माना जाए इसका जो कारण है वो सिर्फ सुंदरता के पर्पज से होता है या कोई और वजह भी होती है? देखिए, इसका जो सांकेतिक अर्थ है वो बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए आपको हल्दी इस्तेमाल करनी है। विवाह में हल्दी लगाने की परंपरा शरीर की शुद्धि के साथ नए जीवन की शुभ शुरुआत से जुड़ी हुई होती है। गुरु को विवाह और परिवार की स्थिरता का कारक मानते हैं। विवाह में देरी हो रही हो तो गुरु को विष्णु या केले के पौधे के सामने हल्दी की गांठ रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। बाद में उस हल्दी को सफेद या साफ पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति केवल उपाय के भरोसे रिश्ता आने का इंतजार ना करे। अपनी अपेक्षाएं, बातचीत का तरीका और रिश्तों को देखने का नजरिया भी जरूर जांच लें। और स्मिता जी, अगर किसी को तनाव रहता हो, घर में परेशानी रहती हो, उसे क्या करना चाहिए? घर में छोटी छोटी बातों पर अगर तनाव रहता हो तो गुरुवार को पूजा के पानी में थोड़ी हल्दी डालकर अपने मेन जो दरवाज़ा है उसके दोनों साइड थोड़ा सा पानी का छिड़काव करिए। साथ ही परिवार के लोग उस दिन कम से कम एक साथ बैठकर खाना जरूर खाएं और एक दूसरे की बातों को बिना टोके सुने। हल्दी शुभता का प्रतीक है, लेकिन रिश्तों में असली शुभता ये सही बातचीत से, सही संवाद से आती है। हल्दी का गाढ़ा पानी दीवार, मार्बल या लकड़ी पर बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि उनके दाग पड़ने का पूरा डर रहता है। और ऐसे में कहा जाता है गुरु धन से जुड़ा हुआ भी है, तो धन को बढ़ाने के लिए हल्दी का क्या उपाय किया जा सकता है? गुरु केवल धन आने का नहीं बल्कि धन को समझदारी से इस्तेमाल करने का भी कारक है। गुरुवार को एक साबुत हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखिए। लेकिन इसके साथ उस दिन अपने खर्चों की लिस्ट भी जरूर बनाइए। अगर आमदनी से ज्यादा खर्च हो रहा है तो हल्दी की गांठ अपने आप बजट को ठीक नहीं कर पाएगी। उपाय हमें अनुशासन याद दिलाता है। असली बदलाव सही आर्थिक फैसलों से आता है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या जरूरी मीटिंग से पहले केसर का बड़ा सा एक तिलक माथे पर लगाइए। ये माना जाता है कि केसर व्यक्ति की उपस्थिति, उसका कॉन्फिडेंस और उसके प्रभाव को बढ़ाने का प्रतीक है। तिलक लगाते समय अपने मन में कुछ भी भाव आप रखिए, स्पष्ट बात कहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी बात स्पष्ट हो और लोग मेरी योग्यता को सही तरीके से समझें। केसर लगाने के बाद तैयारी कमजोर नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक सा फर्क होता है, उसे जरूर पहचानिए। और अब बात करते हैं स्मिता जी केसर की। क्या केसर मान और सम्मान से जुड़ा हुआ मसाला कह सकते हैं और इसके उपाय उससे जुड़े हुए भी हो सकते हैं? बिल्कुल। केसर का जो सुनहरा रंग है वो गुरु के साथ सूर्य की प्रतिष्ठा वाली ऊर्जा का भी प्रतीक है। गुरुवार की सुबह केसर की 1 या 2 पत्तियां पानी में भिगोकर उससे भगवान विष्णु को तिलक करिए और फिर उसी का एक हल्का सा तिलक खुद भी लगाइए। ये उपाय उन लोगों के लिए किया जा सकता है जिन्हें लगता है कि उनकी योग्यता सामने नहीं आ रही। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि यही तिलक अपनी नाभि में ज़रूर लगाइए, क्योंकि वहीं हमारा जो है सोलर प्लेक्सस होता है और वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन मान सम्मान पाने के लिए अपनी भाषा, व्यवहार और वादों को लेकर ईमानदारी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मन बार बार निराश रहता है और कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कोई रास्ता देख नहीं पा रहा या उसको मेंटल फॉगिंग हो रही है, तो गुरुवार की शाम को घी का दीपक जलाकर उसके पास थोड़ी सी हल्दी रखिए। 5 मिनट शांत बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो जीवन में अभी भी अच्छी हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए या गुरु का कोई और भी आप जैसे हमने अभी उपाय सुझाए हैं वो कर सकते हैं। गुरु का अर्थ जो है वो केवल बाहर का शिक्षक नहीं है, हमारी पिछली गलतियां और अनुभव भी हमारे गुरु बनते हैं।
अगर निराशा लंबे समय से बनी हुई है या रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही है तो केवल उपाय ना करें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी जरूर बात करें। और स्मिता जी, ये तो बहुत से उपायों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त आखिरी उपाय बता दीजिए। गुरुवार को पीली चीजों का दान करिए, जैसे कि चने की दाल, हल्दी, पीले फूल या जरूरत के अनुसार पढ़ाई का सामान। खासकर किसी विद्यार्थी, शिक्षक, जरूरतमंद महिला या बुजुर्ग की मदद करना गुरु से जुड़ा हुआ सबसे बढ़िया कर्म और उपाय दोनों है। लेकिन दान करते समय फोटो खिंचवाकर दिखावा मत करिए। गुरु ज्ञान और विनम्रता के प्रतीक हैं। जिस दान से अहंकार बढ़े उसका आध्यात्मिक भाव कम हो जाता है। मेरी नज़र में गुरु का सबसे स्ट्रांग उपाय है हल्दी खरीद कर रखना नहीं, बल्कि ज्ञान बांटना, सही सलाह देना और किसी की पढ़ाई में मदद करना। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं राशियों की। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। बिल्कुल, सबसे पहला कार्ड उठाएंगे अब हम मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द मेगस का। आज आपकी समझ और बोलने का तरीका रुका हुआ काम बना सकता है, लेकिन चालाकी, झूठे वादे और बिना पढ़े किसी कागज पर साइन करना आपको भारी पड़ सकता है। आपके लिए उपाय होगा गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना। अब मैं कार्ड उठा रही हूं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द चैरियट का। आज हिम्मत और मेहनत से काम में जीत मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी, गुस्सा और तेज वाहन चलाना आपको भारी पड़ सकता है। रफ्तार के साथ समझदारी भी रखिए। आपके लिए उपाय होगा सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए। अब बारी आती है मिथुन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है द लवर्स का। आज रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी और किसी जरूरी फैसले में अपनों का साथ मिलेगा, लेकिन किसी तीसरे की बातों में आकर शक करना या भावनाओं में बहकर वादा करना आपको भारी पड़ सकता है। आपके लिए उपाय होगा राधा कृष्ण भगवान जी को गुलाब का फूल अर्पित करना। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द हर्मिट का। आज थोड़ा शांत रहकर सोचने से किसी उलझन का सही रास्ता मिलेगा, लेकिन खुद को सबसे अलग कर लेना और किसी भी सलाह को अनदेखा करना आपको नुकसान दे सकता है। आपके लिए उपाय होगा विष्णु भगवान के सामने घी का दीपक जलाइए। बारी आ गई है सिंह राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आज जोश और हिम्मत से काम तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी, गुस्से और बिना सोचे बड़ा कदम उठाने से बचिए, वरना बनता काम बिगड़ सकता है। आपके लिए उपाय होगा सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए। बारी आती है कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द हाई प्रीस्टेस का। आज आपकी अंदर की आवाज सही रास्ता दिखा सकती है और कोई छिपी हुई बात सामने आएगी, लेकिन अधूरी जानकारी पर फैसला लेना या किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। उपाय होगा आपके लिए मां दुर्गा को फूल अर्पित करना। अब मैं कार्ड उठा रही हूं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द टावर का। आज अचानक कोई बदलाव या छिपी सच्चाई सामने आ सकती है, इसलिए गुस्से में फैसला ना लें और यात्रा, बिजली या कोई जरूरी कागज लापरवाही में बिल्कुल ना करें। आपके लिए उपाय होगा हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूं वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है द मून का। आज मन में उलझन रह सकती है और कोई बात जैसी दिख रही है वैसी ना भी हो, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर, मीठे वादों पर और पैसों के लेन देन से खास सावधान रहिए। उपाय आपके लिए होगा शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करना। अब बारी आ गई है धनु राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम या घर में मुकाबला और बहस बढ़ सकती है, इसलिए हर बात को अपनी इज्जत का सवाल ना बनाएं। गुस्से में दिया जवाब बड़ा झगड़ा बना सकता है। उपाय आपके लिए होगा हनुमान चालीसा का पाठ करना। अब बारी आ गई है मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द एम्परर का। आज काम पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन जिद, गुस्सा और दूसरों पर रौब दिखाना बनते काम को बिगाड़ सकता है। आपके लिए उपाय होगा सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी तेज सोच किसी छिपी बात की सच्चाई सामने ला सकती है, लेकिन अफवाहों पर भरोसा करना, हर किसी बात पर शक करना और जल्दबाजी में जवाब देना आप पर भारी पड़ सकता है। उपाय आपके लिए होगा माता दुर्गा को फूल अर्पित करना। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की और इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का।
आज आपकी साफ सोच किसी उलझे मामले में सही फैसला दिला सकती है, लेकिन कड़वे शब्द और जरूरत से ज्यादा शक किसी अपने को आपसे दूर कर सकते हैं। आपके लिए उपाय होगा माँ दुर्गा को फूल अर्पित करना। और अब बात कर लेते हैं आज की आखिरी टिप की। आज की आखिरी टिप है कि आज आप पीले रंग के वस्त्र पहनिए, स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाइए और केले के पेड़ की पूजा करके उसमें जल अर्पित करिए। इससे आपके जीवन में सुख शांति और धन की बरकत बनी रहेगी। और इसी के साथ भाग्य चक्र इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।